हाय दोस्तों, आज पिरान की बर्थ एनिवर्सरी है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे कुछ खास बात। कहते हैं कि एक खलनायक की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगता कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। पिरान अभिनय में तो उम्दा थे ही, इस पैमाने पे भी खरे उतरते हैं। पिरान के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पे गालियां देते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि बच्चों का नाम लोगों ने पिरान रखना बंद कर दिया था। पिरान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, उपकार से पहले सड़क पे लोग मुझे देख के डर जाते थे। कोई कहता था ओ बदमाश, ओ गुंडे, और छुप जाते थे। मुझ पर फतिया कसते थे। उन दिनों जब मैं पर्दे पे आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाया करते थे और माँ की साड़ी में मुंह छुपा लेते थे। रुआसे होकर पूछते, मम्मी गया वो? क्या अब हम अपनी आंखें खोल लें? 1920 को एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिकंद के घर पिरान पैदा हुए थे। फिल्मों का तोहफा देके इस दुनिया से चले गए। पिरान की ज़िंदगी की कहानी ढेरों किस्सों में भरी हुई है। बंटवारे से पहले उन्होंने अपना कैरियर बतौर फोटोग्राफर शुरू किया था और फिर इत्तेफाकन उनकी मुलाकात एक फिल्म निर्माता से हुई। पिरान ने अपने पिता को ये नहीं बताया था कि वो शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को ये पसंद नहीं आएगा। जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा तो उन्होंने अखबार ही छुपा लिया, लेकिन फिर भी उनके पिता को इस सब की जानकारी मिल गई। पिरान के इस कैरियर के बारे में जान के उनके पिता को अच्छा लगा था, जो कि पिरान ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा ये रिएक्शन देंगे। पिरान सिगरेट के बेहद शौकीन थे। 12 साल की उम्र में सिगरेट पीने लगे थे। इसी कारण शहर की कई पान दुकान वालों से उनकी पहचान हो गई थी। पान वाला उनकी शक्ल देखते ही पिरान की सिगरेट निकाल के सामने रख दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वे सिगरेट पीने पान की दुकान पर गए तो वहाँ उन्हें लेखक वली मोहम्मद मिले। वली मोहम्मद ने उनको देखा तो ध्यान से घूरने लगे। वली मोहम्मद ने वहीं एक छोटे से कागज़ पर अपना पता लिखकर पिरान को दे दिया और मिलने को कहा, मगर पिरान साहब ने वली मोहम्मद और उस कागज़ के टुकड़े को ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब वली मोहम्मद पिरान से टकराए तो उन्होंने पिरान को फिर याद दिलाया। आखिर पिरान साहब ने चिड़चिड़ा के उनसे पूछ लिया कि वे क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। जवाब में वली मोहम्मद ने फिल्म वाली बात बतलाई। दिलचस्प बात यह है कि जब भी पिरान उनसे बात करते हैं तभी इग्नोर कर देते हैं, पर वो भी उनके पीछे लगे हुए थे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। पिरान के जिंदा दिली और संजीदा मिजाज को उनके चाहने वाले बेहद पसंद करते थे। पिरान की पढ़ाई लिखाई कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर जैसे शहरों में हुई। उनके पिता सड़कें और पुल बनाया करते थे। कहा जाता कि देहरादून का शहर का कालसी ब्रिज लाला केवल कृष्ण सिकंद ने ही बनवाया था। सन 1945 में पिरान की शादी शुक्ला एलुएलिया से हुई, जिससे उन्हें 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी पिंकी हुई। बंटवारे के बाद पिरान को अपना फिल्मी कैरियर मुंबई आकर दोबारा से शुरू करना पड़ा। मुंबई में पिरान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काम मिलने में मुश्किल हो रही थी और वे लगभग अपनी हिम्मत छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी मुलाकात इसी दौरान लेखक साआदत हसन मंटो से हुई, जिन्होंने उन्हें देवानंद अभिनीत फिल्म जिद्दी में रोल दिलवाने की बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद पिरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिरान के कैरियर की प्रमुख फिल्मों में कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम और डॉन है। उनका जब पहला बच्चा उनकी बीवी इंदौर में थी, क्योंकि उनका मायका इंदौर का है,
तो उनकी ज़िद थी कि वो उनके पति उनके साथ रहे, तो वो लाहौर से शूटिंग छोड़ के, उस टाइम पे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क रहे थे, बड़ी मुश्किल से इंदौर तक पहुँचे। यमला जेट के बाद जब उन्हें शौकत हुसैन ख़ानदान फिल्म साइन की, तो इस फिल्म में वे मशहूर गायिका नूरजहां के हीरो बनकर आए। ये फिल्म सुपर हिट हुई, मगर प्राण नायक के रोल में काम करते हुए बड़ा हिचकिचा रहे थे। वे कहते थे कि पेड़ों के पीछे चक्कर लगाना अपने को जमता नहीं था। नूरजहां को वे तब से जानते जब वे 10 साल के थे। बाद में प्राण साहब की उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस समय तक प्राण काफ़ी फेमस कलाकार हो गए थे। लोग उनके अंदाज की नकल भी करने लगे थे। नाच गाने में वो अपने को कंफर्ट महसूस नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दरअसल इस फिल्म का गीत था यारी है ईमान मेरा। बाद में प्राण किसी तरह राज़ी हो गए। गाना पसंद ना आने पर वे इसे हटवा देंगे। ज़िद्दी फिल्म में उन्हें बस 500 रुपये फीस मिली थी। बाद में अपराधी के लिए उन्हें हीरो से 100 रुपये ज़्यादा फीस मिली। इस फिल्म के बाद प्राण का कैरियर का सिलसिला ऐसा चला कि फिर रुकने का नाम ही नहीं था। एक दौर ऐसा भी था जब पर्दे पर दर्शक केवल प्राण को देखने के लिए आते थे। 60-70 के दशक में उनकी हिट फिल्में चरम सीमा में थी। तब के हीरो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा से भी वो ज़्यादा पैसे लेते थे। उपकार की तरह प्राण के कैरियर की एक यादगार फिल्म है जंजीर। वो फिल्म थी हिंदी सिनेमा अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ बच्चन प्राण के बेटे के दोस्त थे, इस नाते वे प्राण को अंकल ही बोला करते थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन के लिए प्राण को थाने में बुला के कुर्सी पे लात मारने वाला दृश्य करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। प्राण एक बड़े स्टार थे और अमिताभ ने तब प्राण ने अमिताभ बच्चन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, यहाँ पर मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ बेटा, यहाँ तुम एक इंस्पेक्टर हो और मैं एक मुजरिम। अपना शॉट आत्मविश्वास के साथ दो। तब जाकर अमिताभ की उलझन कम हुई। फिल्म जंजीर का ये सीन यादगार सीन बन गया। हालांकि वो थे तो एक विलन, पर अंदर से काफ़ी परोपकारी थे, लोगों की मदद करने वाले और लोगों के काम आने वाले। तो हाँ, तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और फिर एक नई जानकारी के साथ मिले। बाय।